एट्थ हाउस, एट्थ हाउस इन लॉज। इन लॉज मतलब सिर्फ सास ससुर मत समझ लेना। हाँ, जो भी इन लॉज का परिवार है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा इसको, दूर रहे अच्छे रहे। है तो है, अभी क्या करें। मंगल केतु अष्टम में है तो इसके ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसका क्या होगा, इसका क्या चलेगा, इसका कैसे क्या कर रहा है, ये हाँ सब क्वेश्चन है। बहू है अगर, ये समझो एक कि कोई जाति का है, कितना भी अच्छा खाना बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है और वो जॉब कर रही, करके भी घर अच्छा संभाल रही है, तो ये अच्छा घर संभाल रही है उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे देखो जॉब को जा रही है बन ठन के, एंड ऑल दैट बुलशिट व्हाटएवर। दामाद है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ अपनी बेटी को सब, मतलब उनकी बेटी को संभाल रहा है, बराबर है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने नहीं सोचा था कि ये ऐसा दामाद मिलेगा एंड ऑल दैट। लव मैरिज में तो होता ही है, कभी कभी अरेंज में भी हो सकता है, देयर इज नो इशू, नो हो सकता है। मतलब तुम, तो यहाँ पे उसको क्या है, यहाँ पे ससुराल पक्ष के संभालना है, ठीक है। अष्टम में केतु अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये एक नसीहत है उन लोगों को जिनको एट में मंगल केतु, तुम अच्छे रहो और छोड़ दो, लेकिन भरोसा मत करो कि मैं अच्छा, मैं कितना किया। लोग सबसे कॉमन सवाल तुमको एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के टाइम पे यही आएगा, जिसको प्रॉब्लम्स आती है ना, मैंने इतना किया लेकिन सामने से नहीं हो रहा, यही होगा। ये मेजर एक नंबर का सवाल है सबका। तो यहाँ पे केतु का आ जाता है, तुम करो, तुम्हारे कर्म है, करो और छोड़ दो। केतु लेट गो है, छोड़ दो, हो गया तो हो गया, अच्छा समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, मैं मेरा कर्म करूंगा, जैसे होता है ना ये और ये समझ है ना, समझदारी का समझ, जिसको विजडम भी बोलूंगा मैं। विजडम का प्लैनेट जुपिटर है, तो जुपिटर होता है ना, वो हम लोग नहीं बचपन में कहानी सुनते थे, एक ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि तालाब में सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बिच्छू आ जाता है, वो हाथ ऐसा हिलता है, आ जाता है, काटता है उनको, तो फिर उसको पकड़ के साइड में रख देते हैं, हाथ से हाथ को काट देता है, तो फिर से आता है, फिर से उसको पकड़ के साइड में कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसका उनका शिष्य होता है, वो उनको देखता है और बोलते हैं अरे गुरुदेव उनको मार दो ना, आपको बार बार आपको काट रहा है। तो वो क्या इतना सुंदर, ये विजडम में वो क्या बोलते हैं कि उसका जो तत्व है वो काटना है और मेरा जो तत्व है वो बचाना है, तो मैं उसकी तत्व के वजह से, मेरा तत्व गुरु तत्व, मैं क्यों खराब करूँ। तो ये कितनी कहानी सुंदर है, क्योंकि वहां पे बिच्छू की है ना, बिच्छू इज व्हाट, स्कॉर्पियो, मंगल केतु, पूजवत केतु, तो वो काटने दो, तुम छोड़ दो, तुम अपना तत्व खराब मत करो, क्योंकि जब तुम राइज करो, क्योंकि वो राइज होना तो इम्पोर्टेंट है इनके लिए, राइज जब करोगे तो दिखेगा वो, तुम वही अगर दिमाग में वही रहेगा तो तुम्हारी उन्नति कैसे होगी। तुम वही सोचते रहते हो कि मैंने इतना किया उनके लिए, मैंने ये किया। केतु बोल रहा है भाई तुमको समझा तो दिया, लेकिन तू लेट गो तो कर, फिर बाद में फिर हो जाएगा ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 90% to 95% लोग नहीं लेट गो करेंगे, लेट गो करेंगे ही नहीं, और खुद को प्रॉब्लम बहुत होगा, क्योंकि ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आसान नहीं होता लेट गो करना, मुझे पता है, लेकिन वो जो अंदर से जल रहे हो ना, ये परमेश्वर का आशीर्वाद हो रहा है तुमको कि चलो तुमको दिखा तो दिया है, क्या है, तुम अच्छे रहो। अभी तुम सोचो हाँ, अच्छा करना ही है, अपने लिए अच्छा करना है, क्योंकि अगर वही सोचते रहोगे, देखो सोचता है वैसा इंसान बन जाए, तुम सोचते रहोगे वही, तो तुम्हारी उन्नति कब करोगे। और ये सारे लोग जिसका 7th में या 8th में मंगल केतु है, क्योंकि ये फैमिली डायनामिक्स को चेंज करता है, तो मतलब उसको अफेक्ट करता है, उसकी वजह से।
लोगों को इतना अच्छी बहू या अच्छा दामाद मिल जाता है ना, फिर भी उनको देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा, मैं क्या बोला, शर्ट रिपू को भाई संभालो, अपनी इच्छा है। पराशर जी ने क्यों इसका स्वामी, थर्ड का स्वामी, सिक्स का स्वामी, 11वें का स्वामी को क्यों डेंजरस बोला? 6 8 12 त्रिक हाउस है, उनको त्रिक हाउस बोला कि निगेटिव हाउस है, निगेटिव हाउस वर्ड यूज होगा वहां पे। लेकिन 3 6 11 के स्वामी को नहीं, 3 6 11 के स्वामी को उन्होंने डेंजरस बोला, मेलिफिकेंस, मैलिशियस, जो डेंजरस है। क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी काम भावना, तुम्हारी डिजायर्स तुमको भी बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे रिश्तों को भी बर्बाद कर देंगे। जेलसी कहाँ से आती है? इधर से ही तो आती है। कुछ तुम्हारा उस व्यक्ति से कुछ जान पहचान भी नहीं है, दैट पर्सन इज जेलस अबाउट यू, और वो दिखता है। तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको कुछ पॉइंट्स दूंगा कि सामने वाले के बाद तुम रखोगे ना कुछ चीजें, और वो कैसे रिएक्ट करता है, तभी तुमको पता चलेगा कि वो तुम्हारे फेवर में है कि नहीं है, अपोजिशन में है या तुम्हारे फेवर में। कुछ क्यूज होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, मैं बता दूंगा। लेकिन ये इनको समझ में आनी चाहिए कि है अष्टम में मेरा, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। सेम वे इट इज गोज फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इनको ज्यादा देखना नहीं है कि मिलेगा मुझे कुछ। इनहेरिटेंस भी है ना यहाँ पे, बाप दादाओं का जो आता है वहां से, वडलो पारिजित इनहेरिटेंस है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। यहाँ बचना है। और क्योंकि ये अष्टम का ही डोमेन में केतु भी है, तो केतु का आशीर्वाद है तुमको। केतु तुमको बता रहा है भाई ये नहीं है, इधर नहीं कर सकते, तुम भरोसा मत करो इधर, क्योंकि अष्टम का ही डोमेन है उसका। केतु यहाँ पे होना ही चाहिए। लेकिन होती क्यों है पीड़ा? क्योंकि वो मंगल भी आ गया, तो फायर में इनको भी खान पान में संभालना है। स्पाइसी ज़्यादा खाना नहीं है, कुछ भी उटपटांग कम खाओ मत, थोड़ा सा ठीक रखो, तो ये थोड़ा बैलेंस हो। 9th हाउस फादर, गुरु, हायर स्टडीज। इनको गुरु नहीं बनाना है किसी को, ठीक है? इन लोगों ने अगर 9th में मंगल के, तो किसी को भी गुरु स्थान पे मत रखो। और हमारी एक विडंबना क्या हो जाती है ना, कि हमको बचपन से बोला जाता है ये टीचर है तो गुरु है। नहीं, टीचर गुरु नहीं, टीचर सिखाता है। और वो वही हमने गुरु का तत्व ही कम कर दिया। गुरु कौन? गुरु तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है, जो तुम्हारे तत्व तुम्हारे अंदर ही है, सारे प्लैनेट तुम्हारे अंदर ही मौजूद है ना, इसलिए तो कुंडली बनती है। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, तो गुरु का तत्व भी तुम्हारे अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मान लिया। और प्रॉब्लम होता है जिनका कि अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन बता दूं कि जुपिटर जिनका बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो लोग खोजते हैं गुरु मिलने, कोई मुझे बता दे, कुछ मतलब तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे अंदर क्या समाया हुआ है। ये लोग मंगल केतु यहाँ पे बहुत करेंगे, धर्म क्षेत्र पे जाना, या फिर कोई गाइडेंस है नहीं रहा, सत्संग वगैरह होता है, वहां पे जाके किसी को गुरु बना लिया, टीचिंग लो, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पे वो वही होता है ना कि वहां पे उनकी कदर नहीं होती है, वो समझना है उनको। मैंने सिर्फ केतु यहाँ पे देखा है एक व्यक्ति का, उसका फादर के साथ बिल्कुल नहीं है। मंगल छोड़ ही दो। और उसका सवाल क्या था ना, उस व्यक्ति का सवाल था, बहुत प्रॉपर सवाल था कि माँ बाप के कर्म बच्चों को लगते हैं। मैंने बोला हाँ लगते हैं। वो कुछ सोच के उसने बोला था, पूछा था मुझे, ये है।
जैसे हमने कल भावात भवन की बात की थी, 5th to 9 एंड 9 to 9 इज 5th to 5th इज 9, 9 to 9 इज 5th। तुम आज जो भी करोगे वो तुमको और तुम्हारे बच्चों पे आने वाले हैं। हम लोग फिर यहाँ पे आ गया पुराने जमाने के लोग जो बोलते थे तुम अच्छे कर्म रखोगे तो नहीं तो बच्चों पे आएगा, अच्छे कर्म बच्चों को आएंगे। बच्चों के कर्म तो ठीक है, वो तो जो है वो है, लेकिन तुम्हारे कर्म जो है वो बच्चों को लगे। कोई 9th हाउस इज क्रियमान, अपने इधर के कर्म। 9 to 9 इज 5th, 9 to 9 इज 5th हाउस, बच्चों को अफेक्ट होगा। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वहाँ पे बच्चों को अफेक्ट होता है, लेकिन ये प्रोमिनेंट है कि तुम अपने अभी यहाँ पे कर दो। अभी ये क्या होता है ना, गुरु का ये लेना या फिर गुरु भजना, उसको बाद में पता चला अरे ये तो कुछ और ही है। तुमने देखा होगा कुछ कुछ सो कॉल्ड साधु लोग, बाबा लोग सो कॉल्ड, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम, मतलब कितने लोग, मतलब ग्राउंड भर जाता था, ऐसे भी है। अभी जरूरी नहीं सबका मंगल केतु है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है ना, जो आहत हुए हैं ज़्यादा, जिनको परेशानी हुई है, कुछ ना कुछ संबंध मंगल या केतु का 9 से रहेगा ही रहेगा। मंगल की दृष्टि हो सकती है, मंगल वहाँ पे हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो वाली राशि वहाँ पे आ सकती है, ये होगा। तो उनको करना नहीं है, संभालना है। यहाँ पे करो, ठीक रखो, दिमाग में रखो कि यहाँ से कुछ हो सकता है। फिर से वही बात, अभी पिता है तो पिता के दुश्मन नहीं है तुम्हारे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर उनकी मजबूरी हो सकती है कि उसकी वजह से तुमको तुम्हारा हक ना मिले, या फिर तुमको वो प्रेम ना मिले, या फिर ऐसा कुछ। ऐसा दुश्मन नहीं है कोई तुम्हारा, लेकिन ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं वहाँ पे तो तुमको समझना ही, ठीक है। इवन अगर सन अच्छा बेटा है, सूर्य अच्छा बेटा है, तो नो इशू, आदर से इशू नहीं होगा। सेम गोज विथ ईयर, चंद्रमा अगर अच्छा है, ठीक ठाक बैठा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे बोला कि एक ही कारक तत्व नहीं होता हाउस का, तो यहाँ पे सिर्फ माता नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, व्हीकल्स भी है, यहाँ पे सिर्फ फादर नहीं है, यहाँ पे हायर स्टडीज भी है, हायर एजुकेशन भी है। वहाँ पे कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ, यहाँ पे कुछ कुछ नहीं होते, बाहर चले जाते, बाद में धोखा होता है उनके साथ, कुछ नहीं था ही नहीं, पैसा चला गया, कुछ है था ही नहीं, मतलब वो फ्रॉड था वो चीज़। तो वो ही हो गया ना, हायर स्टडीज के लिए तुमको बाहर जाना था, जिस एजेंसी से जाता उसने धोखा दे दिया तुमको। नहीं, 10 प्रोफेशन स्टेटस, लेकिन यहाँ पे बॉसेस आएंगे। अगर जॉब वगैरह है तुम्हारा तो वो आएगा। और सास, वो सास नहीं, मदर इन लॉ। सबको सास की प्रॉब्लम है ना, आजकल तो वही प्रॉब्लम ज़्यादा है, सास संभाल लो। मैं वही वो पहले बोला था ना ससुराल पक्ष के बारे में। यहाँ पे लड़की आई है शादी करके और वो सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, सब कर रही है, लेकिन सास को हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, उनका ही चालू है। दामाद है, सब अच्छे, सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अरे यार मैंने उसके लिए वो लड़का देखा था, वही अच्छा था, इसके दिमाग में वही चालू। ये हुआ है यार, इसके लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उसके दिमाग में वही चालू, अरे मेरी बेटी तो मतलब इतनी सुंदर, ये क्या मिल गया है इसको, ये है। तुम करो, ठीक है, छोड़ दो, ये तो है। देखो, जैसे जो बिच्छू का एग्जांपल दिया मैंने, उसको तो, बिच्छू को तो तुम कोई दूसरा प्राणी तो नहीं बना सकते ना, बिच्छू तो बिच्छू है, वो तो काटेगा ही, उसका गुण है वो तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मुझे खुद कितनी महिलाओं ने, मतलब कुछ कुछ कंसल्टेशंस में ऐसा हुआ कि सर कुछ भी करवा दीजिए, इनकी दारू छुड़वा दीजिए। अभी बोला, अभी मैं छुड़वाऊँ, मैं मेरे 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 इतना सामर्थ्य है
है, थोड़ी बहुत चीजें होती है, लेकिन वो कुंडली देख के पता चलता है कि हाँ अगर ये कर दिया तो शायद इसका छूट सकता है। बट हर एक का नहीं छूटेगा, उसको खुद को भी मालूम होना चाहिए ना कि ये छूटना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें। तो यहाँ पे सांस के बारे में यही है कि वो प्रॉब्लम्स हैं, तुम ठीक रहो। तो क्या ज़्यादातर औरतों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, फिर ये सह जाती है, फिर बाद में फिर वो गुस्सा पति पे निकलता है, ठीक है ना, घर पे निकलेगा ना, ये फोर्थ हाउस दृष्टि तो है ना, बच्चों पे निकलेगा, खामखा फिर क्या होगा। फिर से बोल रहा हूँ, रेमेडीज बता रहा हूँ मैं, बट ये थोड़ा, हाँ थोड़ा समरी है थोड़ा कि ये करता क्या है, ठीक है। 11 सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहन, संभाल लो भाई, जितना सोशल सर्कल कम रखोगे उतना अच्छा। हमको तो यही बोलता, यहाँ पे भी देखो कहावत आ गई, बोलते नहीं थे एक मित्र भी होगा तुमको तो भी चलेगा जीवन में, वही काफी है, नहीं बोलते थे, बोलते थे ना। केतु क्या, केतु है मतलब यहाँ पे केतु है तो 3 तो होंगे उसके, कोई ना कोई जिगरी दोस्त 3 होने चाहिए और होते भी हैं। तो ये है, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ है तो फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, जहाँ पे ज़्यादा इतना इसका उठना बैठना है, वहाँ से उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। 11th हाउस में डिज़ायर्स भी है, तो डिज़ायर्स को भी कम कर रखना पड़ेगा, क्योंकि 5th में राहु है, वो इनसाइड करेगा, इच्छा रखो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 11 का केतु है, मंगल के साथ है, तो इच्छाएं जितनी कम रखोगे सुखी रहोगे। इच्छाएं बढ़ा दी जिस दिन तो वो केतु वहाँ पे मार पड़ेगी तुमको। तो मंगल केतु यहाँ पे वो ये क्या, अभी यहाँ पे मांगलिक का इशू और एक आ गया। 12th हाउस में क्या हो जाएगा, देखो 12th हाउस में नॉर्मली स्पिरिचुअल रिट्रीट का बोला जाता है, क्या बोला, व्यय भाव है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो तुम जहाँ पे स्पिरिचुअल रिट्रीट शायद जाता है, और इन सत्संग के लिए जाता होगा अगर ये इंसान, तो वहाँ पे इसकी शायद से जहाँ पे मुलाकातें होंगी लोगों से, उसमें बचना है, ठीक है। मतलब सत्संग हो गया, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो स्पिरिचुअल भावना से जा रहा है, तो वहाँ से उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब होता नहीं है कि मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं लोग बोलते कि हाँ यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, तो उस जुड़ाव से, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग जो भी वो कर रहा है, उसकी वजह से उसको इश्यूज आ सकते हैं, धोखा यहाँ पे मिल सकता है उसको। अंकल साइड से भी हो सकता है, फादर के जो होते हैं उधर से भी हो सकता है, मतलब संभालना वहाँ पर है, रिलेशनशिप जो भी है वहाँ से जो आ रहा है तो उससे तो बचना है, ठीक है। तो ये हो गया सब मंगल केतु 1 to 12 हाउस में क्या क्या करेगा। ये मतलब मैं ज़्यादा बोला भी नहीं हूँ, जितना शॉर्टकट में समझा सकता हूँ उतना समझा दिया है।